हरे कृष्णा, राधे राधे। आज माघ माह के 8वें दिन आप सुनेंगे माघ महात्म का 8वां अध्याय। इससे पहले के अध्याय में जब विकुंडल ने अपने छोटे भाई कुंडल को घोर नरक की ओर जाते हुए देखा तो उसे बहुत दुख हुआ और दुखी होकर वह यमदूत से पूछने लगा कि हे यमदूत, कृपया करके मुझे ये बताइए कि कौन से कर्म करने से मनुष्य को स्वर्ग प्राप्त होता है और कौन से कर्म करने से मनुष्य यमलोक को प्राप्त करता है। आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपया करके मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। विकुंडल का ये प्रश्न सुनकर यमदूत कहने लगा कि हे महान आत्मा, तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में कभी नहीं जाते। हिंसा करने वाले मनुष्य वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को प्राप्त नहीं करते। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा ही सबसे बड़ा तप है और अहिंसा ही सबसे बड़ा दान है। ऋषियों ने यही बतलाया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहाँ वे अपना ही मांस खाते हैं और अपना ही रक्त पान करते हैं, और उनके पीठ की कीच में जो कीड़े पड़ जाते हैं, वे कीड़े उन्हीं को काटते रहते हैं। ऐसे मनुष्य अगले जन्म में भी या तो जन्मांध होते हैं या काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक और परलोक में सुख की इच्छा करने वाले मनुष्य को काया, वाचा और मन से भी कभी दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सभी धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और यति, ये सभी अपने अपने धर्म का पालन करने से और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर लेते हैं। जो जलाशय आदि बनवाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे भी यमपुरी में कभी नहीं जाते। जो अपनी इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवादी है और नित्य ही अग्नि और हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्यलोक को प्राप्त करते हैं। जो अनाथ, स्त्री या फिर शरण में आए हुए तथा ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देते हैं, वे कभी स्वर्ग से वापस नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ और गरीबों का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग में ही जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं और कुएं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। और जैसे जैसे जीव उनसे पानी पीते हैं, वैसे वैसे उनका धर्म बढ़ता जाता है। जल से ही मनुष्य के प्राण है, इसलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाली वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करते हैं, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाले होते हैं। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान है। उस घर में कभी यमदूत नहीं आते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त भी आनंदित रहता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक एकादशी को स्वयं ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल और मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं होता जितना तुलसी की माला के दान का होता है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से मिलता है, वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ
गंगा आदि नदियाँ, वासुदेव आदि देवता, ये सब तुलसी में ही वास करते हैं। जो एक बार, दो बार या तीन बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है, अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर से आप निकले हुए, या तीर्थ में पर्वत या वन में रखी हुई शिव जी की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, वह यमलोक की कथा भी कभी नहीं सुनता। प्रसंग, शत्रुता और अभिमान से शिव पूजा करना, ये सब समान पापों को नष्ट करने वाले होते हैं। जो शिवालय स्थापित करते हैं वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य बैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। तीनों लोकों में माघ स्नान शिव और विष्णु के समान कोई पुण्य नहीं है। शिव भक्त यदि विष्णु भक्त से और विष्णु भक्त यदि शिव भक्त से द्वेष करता है तो वह घोर नरक को पाता है। जो मनुष्य धर्म स्थान को बेचता है अथवा हड़पने का प्रयत्न करता है या फिर इनको आजीविका का साधन बनाता है, वह 21 बार महारोग नरक को भोगता है। इसलिए माघ स्नान और शुभ कर्म ही श्रेष्ठ कर्म हैं तथा मोक्ष के साधन हैं। माघ महात्म्य का 8वां अध्याय यही समाप्त होता है। इससे आगे यमदूत और कौन कौन से कर्मों का वर्णन करता है वो आप सुनेंगे माघ महात्म्य के 9वें अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।